हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम 7th क्लास जो न्यू बुक आई हुई है एनसीईआरटी सिलेबस पर, उसकी यूनिट 2 हल करेंगे, जिसका नाम है विट एंड ह्यूमर, बुद्धि और हास्य। इसका 4 नंबर ये चैप्टर है, जिसका नाम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, जानवर, पक्षी और डॉक्टर डूलिटल। ये होग लेफ्टिंग की लिखी हुई एक नाट्य है। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले अपने को ये कुछ एक्सरसाइज है, इनको करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, डू यू हैव ए पेट? क्या आप कोई पालतू जानवर, पक्षी या और ए डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर रखते हैं घर पर? इफ यस, अगर आप हाँ का उत्तर देते हैं तो वाई क्यों रखते हो आप? इफ नॉट, अगर आपके पास ऐसा कोई पालतू या डोमेस्टिक एनिमल घर पर नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई नॉट? हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद द पेट और डोमेस्टिक एनिमल? लोग हैं वो साधारणतः अपना समय है वो उस पालतू और जो घरेलू जानवर है उसके साथ में कैसे व्यतीत करते हैं? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको अपने विचार है अपने अध्यापक के साथ में बांटने हैं। देखो भी, इसमें अगर आप कहते हो यस, हैविंग ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल इज ए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, किसी पालतू या घरेलू जानवर को रखना क्या है कि रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है, बड़ा ही शानदार अनुभव होता है। पीपल कीप देम फॉर कंपेनियनशिप, लोग उनको किस लिए रखते हैं? भी कंपेनियनशिप होती है मित्रवत व्यवहार के लिए या साथी के रूप में रखते हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से भी रखते हैं, जैसे कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। एंड इमोशनल जॉय विद दे ब्रिंग, उनके साथ में भावनात्मक जो खुशी मिलती है उसके लिए लोग रखते हैं। इफ समवन डजंट हैव वन, अगर कोई व्यक्ति कोई पेट को या डोमेस्टिक एनिमल को घर में नहीं रखता तो उसका कारण क्या बताओगे भी आप? अगर रखते हो तो ये कारण बता देना यहाँ तक, अगर नहीं रखते हो तो उसके आगे यहाँ बता देना। इट इज ऑफन ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, हो सकता है उनके घर में जगह की कमी हो, सीमित स्थान हो, बिजी शेड्यूल हो उनका, नौकरी पेशे में ऐसे या इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको टाइम नहीं मिलता। और एलर्जीज भी हो सकती हैं, कई बार क्या होते हैं, जो पेट होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उनसे उनको एलर्जी भी होती है, ये कारण हो सकता है। तो इनमें आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आंसर लिख सकते हो, दोनों में एक। यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक इफ यू हैड ए चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और बर्ड। देखो भी, यू मस्ट हैव रीड स्टोरी, ऐसे आपने कहानियां पढ़ी होंगी जरूर, जहां पर क्या करते हैं भी, जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो बोलते हैं। इफ यू हैड ए चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल, अगर आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आपको जानवर या पक्षी से बात करने का, वार्तालाप करने का, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू द एंड व्हाई, आप किससे बात करना चाहेंगे, अर्थात किस पक्षी से या पशु से बात करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं उस पक्षी से, उस जानवर से बातें करना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखो भी, एक आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ आई हैड द चांस टू कम्युनिकेट विद एनी बर्ड, अगर मुझे कोई ऐसा अवसर मिलता है, मौका मिलता है किसी पक्षी से वार्तालाप का, आई वुड चूज टू स्पीक टू ए माइग्रेटरी बर्ड, मैं एक प्रवासी पक्षी को चुनूंगा। लाइक द बार हेडेड गूस, ये कोई जानवर का नाम है। आई वुड लव टू आस्क देम, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। प्रवासी क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड वो होते हैं जो विदेशों से यहाँ पर इंडिया में प्रवास करते हैं, कुछ महीनों के लिए रुकते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आई वुड लव टू आस्क देम, मैं उनसे पूछना चाहूंगा अबाउट देयर इनक्रेडिबल जर्नीज, उनकी जो अविश्वसनीय यात्राएं होती हैं उनके बारे में। अक्रॉस द हिमालयाज, वो हिमालय को कैसे पार करते हैं। द ब्रेथ टेकिंग साइट्स दे सी फ्रॉम द स्काई, आकाश से वो किस प्रकार के दृश्य, सांसों को रोकने वाले दृश्य देखते हैं। एंड हाउ द नेविगेट अक्रॉस एंटायर कॉन्टिनेंट्स, और वो पूरे महाद्वीप को किस प्रकार पार करते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, इफ यदि वी क्लोजली, हम नजदीकी से ऑब्जर्व देखते हैं बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल, कोई सी जानवर या किसी पक्षी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, शारीरिक
जो क्रियाकलाप है उनको। वी कैन अंडरस्टैंड, क्या हम समझ सकते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल अस, कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, बिल्ली अपनी तरफ देखती है, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारी तरफ क्यों देख रही है, क्यों अपना पूंछ हिला रहा है। वर्क इन पेयर्स, अपने आप दोस्तों के जोड़े बनाइए। एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, और तस्वीरों की आप अध्ययन कीजिए। फाइंड आउट, पता लगाइए, व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे, कि ये जानवर हैं, जो पक्षी हैं, ये अपनी क्या बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर यूर ऑब्जर्वेशन विद यूर क्लासमेट्स, जो आप निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो अपने दोस्तों, टीचर से बताना है आपको। यहाँ आंसर लिख सकते हो, एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू फिजिकल क्यूज। क्यों क्या होते हैं भी, कुछ क्लू होते हैं, उनको ही बोला गया है। जानवर और पक्षी हैं, वो अपनी शारीरिक क्रियाविधि से हमको कुछ न कुछ बताते हैं। जैसे रेस्ड फर, अपने जो बाल होते हैं उनको उठाकर, विंग पोजिशनिंग, अपने जो पंख हैं उनको सही स्थिति में लाकर या उनको हिलाकर, एंड टेल मूवमेंट्स, और अपनी पूंछ को हिलाकर। दीज फिजिकल साइंस, ये जो शारीरिक संकेत हैं, टाइपिकली कन्वे बेसिक इमोशन, जो हमारी आधारभूत भावनाएं होती हैं उनको ये बताते हैं। जैसे खुशी, फियर, भय, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंड एग्रेशन और क्रोध। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज इंडिकेटर्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड देयर इमोशन स्टेट। अगर हम उनका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं, उनके जो संकेत है उनका, वो हमें उनकी जो भावनात्मक स्थिति होती है उसको समझने में मदद करते हैं। नीचे जो 4 चित्र दिए गए हैं वो देखिए, उनमें क्या दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखो भी, एक ये पक्षी बतख दिखाई गई है, इसमें देखो भी इनकी आंखों का जो संकेत है, इसी जो चलने का जो तरीका है, इसमें क्या है भी, क्रोध दिख रहा है। क्या दिख रहा है भी, क्रोध। तो आप यहाँ लिख सकते हो एग्रेशन, AGRESSION, एग्रेशन। ये क्या है भी, इसमें गुस्सा है, क्रोध है। अब ये जो जानवर है, ये क्या है भी, डरा हुआ है। इसका जो संकेत हमें लग रहा है कि ये फियर, भयभीत है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कुत्ता दिखाया गया है, उसकी इमोजी है, वो क्या दिखा रही है भी, जॉय दिखा रही है, आनंद। या क्यूरियोसिटी लिख सकते हो, उत्सुकता, कोई चीज जानने की जो उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी, वो लिख सकते हो आप, क्यूरियोसिटी। जॉय लिखोगे तो भी सही है। अब यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, वो क्या है भी, डाल पर बिल्कुल दुखी लिख रहा है, तो ये क्या है भी, सैडनेस है। सैडनेस लिखोगे, दुखीपन। अब इस लेसन का जो ट्रांसलेशन करेंगे हम, देखिए भी, लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर डोलिटल हैं। यहाँ पर क्या है भी, एक पैरट है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो उनसे मिलने के लिए आता है। तो यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट है। डॉक्टर डोलिटल वाज सिटिंग इन हिज किचन। डॉक्टर डोलिटल है, वो अपनी रसोई में बैठे हुए हैं। टॉकिंग, बातचीत कर रहे हैं, विद द कैट्स फूडमैन। किससे कर रहे हैं अभी, कैट्स फूडमैन, अर्थात बिल्ली के भोजन वाले व्यक्ति। बिल्ली के भोजन वाले व्यक्ति इसलिए बोला गया, शायद इसने बिल्ली का भोजन था वो खा लिया इसने, या बीमार हो गया होगा ये, या बिल्ली जैसे हरकतें करने लग गया होगा। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आया है। विद स्टोमक एक, उनके पेट में दर्द है। क्या है भी, पेट में दर्द है, इसलिए वह मिलने के लिए आया है। स्टोमक एक बोलो इसको। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर। अब जो व्यक्ति है कैट्स फूडमैन, जो उसने बिल्ली का भोजन खा लिया है, वो कह रहा है वाई, क्यों, डोंट यू गिव अप, गिव अप होता है छोड़ देना, आप छोड़ क्यों नहीं देते, बीइंग बनना ए पीपल्स डॉक्टर, आप लोगों के डॉक्टर बनना क्यों नहीं छोड़ देते। एंड बी एन, और बन जाओ एन एनिमल डॉक्टर, आप एक पशुओं के डॉक्टर बन जाओ। आस्क इट द कैट्स फूडमैन, ये बात क्यों, कौन पूछ रहा है अभी, कैट्स फूडमैन पूछ रहा है कि आप लोगों के डॉक्टर बनना छोड़ दो और जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। द पैरट, तोता है, जिसका नाम क्या है अभी, पोलिनेशिया। पोलिनेशिया पैरट का नाम है, ये आ सकता है आपके। वह सिटिंग इन द विंडो, जो खिड़की में बैठा हुआ है। लुकिंग आउट,
बाहर देख रहा है, आउट होता है बाहर की तरफ, एट द रेन बरसात को, एंड सिंगिंग और गा रहा है सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ, अपने आप में एक नाविक गीत गा रहा है। सेलर होते हैं जो नाविक होते हैं ना, नाव चलाते हैं समुद्र में, उनका कोई गीत होगा वो गा रहा है। सी स्टॉप्ड, वह रुक जाता है, अर्थात यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है, ये पैरेट के लिए आया हुआ है, अर्थात वो पैरेट है वो सी है। सी स्टॉप्ड सिंगिंग, वह गाना बंद कर देती है पैरेट, एंड स्टार्टेड टू लिसन, और सुनना आरंभ कर देती है, सुनना आरंभ कर देती है। यू सी, तुम देखते हो, डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन, जो कैट्स फूडमैन है वो जारी रहता है, वेंट ऑन होता है जारी रहना। यू नो ऑल अबाउट एनिमल, तुम जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हो। मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स हियर डू, मच मोर बहुत ज्यादा, देन की बजाय व्हाट दीज वेट्स, वेट्स होते हैं जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं गांव में, पशु चिकित्सक होते हैं, उनको बोला गया वेट्स। यहां पर जितने भी वेट्स हैं पशु चिकित्सक है, उनसे ज्यादा तुम जानते हो। दैट बुक यू रोट, जो किताब आपने लिखी है, अबाउट कैट्स, बिल्ली के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल, वह बड़ी शानदार है। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मैं स्वयं में पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। माई वाइफ थियोडोसिया, अब जो कैट्स फूडमैन है उसकी पत्नी का नाम है थियोडोसिया, उसने इज ए स्कॉलर, स्कॉलर क्या होता है अभी, ए लर्निड पर्सन, एक विद्वान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो उसको बोला गया, वह स्कॉलर है, एक विद्वान है। एंड सी रीड, यहाँ पर रीड नहीं है, ये रेड है, इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, रेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। शी रेड योर बुक टू मी, उसने आपकी पुस्तक मेरे लिए पढ़ी। यू माइट हैव बीन ए कैट योरसेल्फ, तुम स्वयं में एक बिल्ली क्यों नहीं हो, मतलब जो कैट फूड मैन है वो कह रहा है कि तुम्हें स्वयं में बिल्ली होना चाहिए था। यू नो द वे दे थिंक, तुम सब कुछ जानते हो जिस तरीके से दे थिंक, मतलब बिल्लियां होती है ना, जो दे यहाँ पर बिल्लियों के लिए आया थिंक, जैसे बिल्लियां सोचती हैं वैसा तुम सब जानते हो बिल्ली क्या क्या सोचती है। या आप ऐसे कह सकते हो कि आप जानते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window on the doctor's table. जब द कैट्स फूडमैन, बिल्ली के भोजन वाला व्यक्ति हेड गॉन चला गया, द पैरेट फ्लू अप, तोता है वो उड़कर आया, द विंडो खिड़की से, ऑन द डॉक्टर्स टेबल, डॉक्टर की टेबल पर आया, ठीक है। एंड सेड, और कहा, दैट मैन्स गॉट सेंस, उस आदमी में समझ है, सेंस क्या होता है, समझ, बुद्धि। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, ये आपको करना चाहिए, जो उसने बातें कही है ना कि आपको आदमियों का डॉक्टर बनना छोड़ देना चाहिए और पशुओं का डॉक्टर बन जाओ, ये बात आपको करनी चाहिए। यू मस्ट शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, यहाँ पर ought to है और शुड का काम कर रहा है। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक जानवरों के डॉक्टर बनो आप। गिव द सिली पीपल अप, गिव अप होता है त्याग देना, फ्रेजल वर्ब होती है, सिली होते हैं मूर्ख लोगों को, जो ये मूर्ख लोग हैं उनको छोड़ दो। इफ दे हैवंट ब्रेन्स, अगर उनमें बुद्धि नहीं है, ब्रेन्स का मतलब यहाँ पर दिमाग नहीं है, बुद्धि है, अगर उनमें बुद्धि नहीं है, इनफ पर्याप्त टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ये देखने की कि आप संसार के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, आप जानवरों की देखभाल कीजिए। जो लोग हैं दुनिया के वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको क्यों लेके घूम रहे हो, आप छोड़ दो उन्हें। इंस्टेड दे विल सोन फाइंड इट आउट, फाइंड आउट होता है पता लगाना। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, आप जानवरों की देखभाल कीजिए, वो पता लगा लेंगे कि आप सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। बी एन एनिमल डॉक्टर, कि आप एनिमल डॉक्टर बनो। वो पैरट है वो भी डॉक्टर को समझा रही है, ओ अरे
देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स सेड जॉन डूलिटल। डूलिटल कहते हैं कि देयर आर प्लेंटी होते हैं बहुत से एनिमल डॉक्टर, यहां पर बहुत से जानवरों के डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड, फ्लावर पॉट्स होते हैं जो फूलों का गमला है उसको रख रहे हैं बाहर। ऑन द विंडोसिल, विंडोसिल क्या होती है भी दहलीज। टू गेट द रेन, ताकि वो उस बरसात का पानी मिल जाए उस गमले को। यस, हाँ, देयर आर प्लेंटी, बहुत से डॉक्टर हैं। सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया जो तोते का नाम है उसने कहा कि हाँ दुनिया में बहुत से डॉक्टर हैं, बट नन ऑफ देम आर, परंतु उनमें से कोई भी नहीं है एनी गुड एट ऑल, अच्छा नहीं है, परंतु उनमें कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर। अब वो तोता है वो कह रही है कि अब सुनिए डॉक्टर। आई शैल टेल यू समथिंग, मैं कुछ बताती हूं। डिड यू नो दैट एनिमल कैन टॉक, क्या आप जानते हैं कि जानवर बात कर सकते हैं? आई न्यू द पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूं तोते हैं वो बात कर सकते हैं। ये तोता तो खुद वो बात कर ही रहा है। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, हम तोते 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं। लैंग्वेजेस क्या होती है? भाषाएं। एक तो होती है पीपल्स लैंग्वेज, लोगों की भाषा, एंड एक होती है बर्ड लैंग्वेज, एक पक्षियों की भाषा। ये यहाँ पर सुना सकता है कि पेरेंट्स हैं वो कितनी भाषाएं जान सकते हैं, नाम बताइए। सेड पोलिनेशिया प्राउडली, पोलिनेशिया ने ये बात है वो गर्व से कही। इफ आई से, यदि या अगर मैं कहूं, पोली वेंट्स एक क्रैकर, पोली को बिस्किट चाहिए, यू अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे समझ जाते हैं। बट हियर दिस, पर तो आप सुनिए। का ओई ओई फी फी, गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाया, हे भगवान। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये पक्षियों की भाषा है। क्रैकर क्या होता है अभी? क्रैकर एक थिन ड्राई बिस्किट यूजुअली ईटन विद चीज, एक पतला सूखा बिस्किट होता है जो कि मक्खन के साथ खाया जाता है। दैट मीन्स इज द पोरिज, पोरिज होता है दलिया। हॉट येट, क्या अभी दलिया गर्म है? इन बर्ड्स लैंग्वेज, पक्षियों की भाषा में इस शब्द का क्या अर्थ है अभी? इज द पोरिज हॉट येट, क्या पोरिज है दलिया है वो भी गर्म है? माई का अर्थ यहां पर है अरे। यू डोंट से सो, आप ऐसा कह रही हैं, या आप ऐसा नहीं कह सकते, या आप ऐसा कहते हो। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू मी बिफोर, आपने इस प्रकार मेरे से कभी बात नहीं की, आपने पहले ऐसी बातें कभी मुझसे नहीं की। What would you have been the good, said Polynesia, what would have been the good, इसका क्या फायदा होता? ऐसी बात करने से क्या फायदा होता, क्या अच्छा होता? डस्टिंग होता है धूल झाड़ते हुए, डस्टिंग क्या होता है भी? जो उनके पंखों पर धूल होती है उसको झाड़ते हुए। सम क्रैकर क्रम्प्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने बाएं जो पंख हैं उन पर जो बिस्किट खा रही थी उनकी जो धूल है या टुकड़े हैं, क्रम्प्स हैं, वो गिरे हुए थे, उनको झाड़ते हुए। यू वुडेंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ आई हैड, अगर मैं ऐसा बोलती तो आप मुझे समझ नहीं पाते। टेल मी सम मोर, मुझे और बताओ। सेड द डॉक्टर ने कहा कि मुझे और बातें बताओ। ऑल एक्साइटेड, वह उत्तेजित हो गया या उत्साहित हो गया। एंड ही रस्ट, और रस्ट होता है दौड़ना। टू ड्रावर, ड्रावर क्या होते हैं भी? दराज, टेबल होती है उसकी दराज में। एंड कैम बैक विद ए बुक, और वापिस आया एक किताब के साथ में। एंड ए पेंसिल, एक पेन लेकर, एक पेंसिल और एक किताब लेकर वापिस आया। जल्दी से वह ड्रावर की तरफ भागा और क्या लाया अभी? कॉपी पेन लेके आया। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब बहुत तेज मत बोलो। टू फास्ट क्या होता है अभी? ज्यादा तेज मत बोलना। एंड आई शैल राइट इट डाउन, राइट डाउन होता है लिखना, मैं लिख लूंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग,
यह बड़ा दिलचस्प है, शानदार है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, समथिंग क्वाइट न्यू, बिल्कुल नया है। गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट, पहले मुझे पक्षियों की वर्णमाला, एबीसी क्या होता है अभी, वर्णमाला पहले बताओ, स्लोली नो, अब धीरे धीरे बताना है आपको। बर्ड्स एबीसी क्या होता है अभी, हियर द लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक, सो दैट, ताकि, द वे द डॉक्टर केम टू नाउ, इस तरह डॉक्टर को पता चला, दैट की एनिमल्स हैड ए लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, पक्षियों की खुद की भी भाषा होती है, पक्षियों के खुद की भी भाषा होती है, एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और एक दूसरे से वो बातचीत भी कर सकते हैं, एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर, पूरी दोपहर, वाइल इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, पोलिनेशिया किचन की टेबल पर बैठी रही, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स, पक्षियों के शब्द वह बताती रही, टू पुट डाउन इन द बुक, पुट डाउन होता है लिखना, राइट डाउन और पुट डाउन दोनों एक ही बात होती है, लिखना, और जो डॉक्टर डूलिटल है वो अपनी कॉपी में, बुक में लिखते गई। यहाँ पर देखो भी डूलिटल बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पर जो पैरेट है पोलिनेशिया वो बैठी हुई है। एट टी टाइम, टी टाइम क्या होता है अभी, चाय का समय हो गया अब, व्हेन द डॉग जिप, एक कुत्ता है जिसका नाम है जिप, केम इन, वह अंदर आता है, द पैरेट सेड टू द डॉक्टर, तोता है वह कहती है डॉक्टर से, सी देखो, ही इज टॉकिंग टू यू, वह तुमसे बात कर रहा है, वह तुमसे बात कर रहा है, कौन भी, जिप, कुत्ता, लुक्स एट मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, लुक्स टू मी, मुझे तो लग रहा है, लुक्स टू मी, मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखना नहीं है, यहाँ पर लुक्स होता है लगना, एज दो, जैसा कि ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, वह अपने कान को खुजला रहा है, स्क्रैचिंग क्या होता है अभी, खुजलाना, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरेट इन हाई वॉइस, अब तो तोता है उसने ऊंची आवाज में कहा, हाई वॉइस क्या होता है अभी, ऊंची आवाज में कहा, कि परंतु एनिमल्स होते हैं वो डोंट ऑलवेज स्पीक, हमेशा बोलते नहीं है, विद देयर माउथ, अपने मुंह से नहीं बोलते, वो बातें करते हैं तब, रेजिंग हर आईब्रोज, अपनी भुहें ऊपर उठाते हुए, जैसे प्रकार किसी आपको क्रोध आता है तो आप अपनी भुहें, आईब्रो ऊपर नीचे करते हो ना, क्रोधित दिखाने के लिए अपने आप को, दे टॉक विद देयर आई ईयर्स, वो अपने कानों से भी बात करते हैं, विद देयर फीट, अपने पैरों से भी बात करते हैं, विद देयर टेल्स, और अपने पूंछ से भी बात करते हैं, अब पूंछ हिलाता है कुत्ता तो कुछ कह रहा है, विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज से, प्रत्येक जो बॉडी पार्ट है उससे वो बात कर सकते हैं, समटाइम दे डोंट वांट टू मेक ए नॉइज, कभी कभी वो क्या करते हैं अभी, शोर नहीं मचाना चाहते, दे डोंट वांट टू मेक ए नॉइज, वो शोर नहीं मचाना चाहते। डू यू सी नाउ द वे, क्या अब आप देख रहे हैं, ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, ट्विचिंग क्या होता है अभी, फड़काना या ऊपर उठाना, वह अपनी नाक को एक तरफ से ऊपर उठा रहा है, वन साइड ऑफ हिज नोज, अपनी नाक की एक साइड है उसको ट्विचिंग कर रहा है, फड़का रहा है, हिला रहा है। व्हाट्स दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा इसका क्या अर्थ है, दैट मीन्स, इसका मतलब है, कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते, दैट्स इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, वह बता रहा है कि बरसात रुक गई है, कुत्ता ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बरसात रुक गई है। पोलिनेशिया आंसर्ड, पोलिनेशिया ने उत्तर दिया, ही इज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, वह आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, कौन भी, जिप, कुत्ता। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, कुत्ते होते हैं वो लगभग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए अपने नाक का प्रयोग करते हैं, अपनी नाक को काम में लेते हैं। आफ्टर वाइल, कुछ समय के बाद, विद द पैरेट्स हेल्प, तोते की मदद से, द डॉक्टर गोट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, डॉक्टर है वो जानवरों की भाषा सीख पाया।
सो वेल दैट, इतनी अच्छी तरीके से, दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, वह जानवरों से, पक्षियों से खुद बातें कर सकता था। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और वो समझ सकता था कि वो क्या कहना चाहते हैं जानवर, पक्षी। देन ही गेव अप, गेव होता है छोड़ देना, बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, फिर उन्होंने लोगों का डॉक्टर बनना पूरी तरह से छोड़ दिया। ऑल टुगेदर क्या होता है, अभी पूरी तरह से बंद कर दिया कि मैं पशुओं का डॉक्टर ही बनूंगा। अब लेट्स डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न आंसर हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग सुटेबल रीजन, आपको एक सही रीजन चूज करना है। द कैट्स फूडमैन, बिल्ली के भोजन वाला आदमी, सजेस्ट, सुझाव देता है, टू डॉक्टर डूलिटल, डॉक्टर डूलिटल को, दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर, उसे एक जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्स दैट डूलिटल, वह विश्वास करता है कि डूलिटल क्या जानता है अभी, अर्न्स लेस फीस बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स, कि वह मानव मरीज, जो मानव मरीज होते हैं उनका इलाज करके कम फीस कमाता है। एंजॉय द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज दे स्पीक लेस, वो जानवरों की जो कंपनी होती है उनको ज़्यादा आनंदित महसूस करता है क्योंकि वो कम बोलते हैं। डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट्स, कि वह मानव के मरीजों के साथ में समय बिताना पसंद नहीं करता। ये तीनों ही कारण सही नहीं है, ये कारण बिल्कुल सही होगा। नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटरनरीज, जो लोकल वेटरनरी हैं उनसे ज्यादा जानता है कौन भी, डूलिटल, पक्षियों के बारे में, इसलिए वह सुझाव देता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ दिए गए हैं तो आपको वो सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। डॉक्टर डूलिटल रिएक्ट टू पोलिनेशिया इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट, डॉक्टर डूलिटल है वो कुछ रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, टू पोलिनेशिया इंफॉर्मेशन, तो पोलिनेशिया जो तोता है, पैरेट है, उसकी जो सूचना से रिएक्शन करते हैं। अबाउट एनिमल लैंग्वेज, जो जानवरों की भाषा है उससे, बोथ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ में, और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ में। जैसे ही उसको डॉक्टर को पता चलता है कि जानवरों की खुद की भाषा होती है तो वो एक्साइटमेंट हो जाते हैं और वहां से रस्ट और भागते हैं और पेन और कॉपी लेके आते हैं, उनमें जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, ये जानने की। ही रसेस टू राइट, वो लिखने के लिए दौड़ते हैं। द बर्ड्स वर्ड्स, पक्षियों के शब्द। शी प्रोवाइड्स एंड ही, जो प्रोवाइड्स प्रदान करते हैं, एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, और सीखने में वो क्या करते हैं, रुचि रखते हैं, दिलचस्पी है उनमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटल वुड बी फेमस एज एनिमल डॉक्टर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर डूलिटल हैं वो जानवरों के डॉक्टर के रूप में सफल होंगे या प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे? इफ यस, यदि आप आपकी हाँ है तो वाई क्यों, इफ नॉट, अगर नहीं है तो वाई नॉट क्यों नहीं है? इसका आंसर आप लिखोगे यस, हाँ, आई थिंक दैट, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। दैट डॉक्टर डूलिटल वुड बी फेमस, डॉक्टर डूलिटल वो क्या होंगे, भी फेमस होंगे। एज ए डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, डॉक्टरों एनिमल्स के डॉक्टर के रूप में। द रीजन इज, कारण ये है कि दैट ही अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल, वो जानवरों को और पक्षियों को समझते हैं। और आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज, भाषा सीखने के बाद में, ऑफ एनिमल, जानवरों की, ही वुड बी एबल टू ट्रीट देम इजिली, वो उनका इलाज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि तोते के द्वारा वो भाषा सीख चुके हैं। इसका सीन सेकंड है, वो अगले वीडियो में इसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।